शहर में गर्मी का दिन था और एमिली बेचैन महसूस कर रही थी। उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में बंद सुबह बिताई थी, वातानुकूलित रहने वाले कमरे में छिपकर गर्मी को मात देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब दोपहर का सूरज बाहर फुटपाथ पर ढल रहा था, एमिली इस भावना को हिला नहीं पा रही थी कि वह कुछ खो रही है। गर्मी और बोरियत से कुछ राहत पाने की उम्मीद में उसने टहलने का फैसला किया। वह शहर की जगहों और ध्वनियों को लेकर भीड़-भाड़ वाली सड़कों से भटकती रही। जैसे ही वह चली, उसने खुद को खुली हवा वाले बाजार की हलचल से आकर्षित पाया जो उसके सामने फैला हुआ था। उसने स्टॉलों को देखा, फलों और सब्जियों की रंगीन सरनी, हस्तनिर्मित शिल्प और प्रदर्शन पर अन्य सामानों पर ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वह बाजार में और आगे बढ़ी, उसे एक छोटा सा तंबू मिला जो दूर एक कोने में छिपा हुआ था। साजिश। एमिली ने अंदर कदम रखा और खुद को एक बूढ़ी औरत के साथ आमने सामने पाया जो एक मेज के पीछे बैठी थी, जो अजीब और आकर्षक वस्तुओं के संग्रह से घिरी हुई थी। उस महिला ने एमिली की ओर पैनी निगाहों से देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। मैं देख रही हूँ कि आपका दिमाग जिज्ञासु है, बुढ़िया ने कहा। उसकी आवाज़ नरम और समझदार थी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। वह बाहर पहुंची और एक छोटा, जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा उठाया जो उसके सामने टेबल पर रखा था। उसने बॉक्स खोला और एक क्रिस्टल बॉल निकाली जो एक नरम, अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। यह एक जादुई क्रिस्टल बॉल है, बूढ़ी औरत ने कहा, इसे एमिली की ओर बढ़ाते हुए। यह आपको चीजों की सच्चाई दिखाने की शक्ति रखता है, आपके दिल में छिपे रहस्यों को प्रकट करने की शक्ति रखता है। एमिली एक पल के लिए झिझकी, अपने ऊपर बेचैनी की भावना महसूस कर रही थी। लेकिन फिर वह बाहर पहुंची और अपनी त्वचा के खिलाफ उसकी ठंडी, चिकनी सतह को महसूस करते हुए बूढ़ी औरत से क्रिस्टल बॉल ले ली। जैसे ही उसने क्रिस्टल बॉल को देखा, उसने अपने ऊपर स्पष्टता और समझ की भावना महसूस की। उसने अपने अतीत और वर्तमान के दर्शन देखे और अपने भविष्य की झलकियां देखीं। उसने उन रास्तों को देखा जो उसके सामने थे और जो चुनाव उसे करने थे। उस पल में एमिली को ठीक-ठीक पता था कि उसे क्या करना है। उसने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और तंबू से बाहर निकली, नए सिरे से और उत्साहित महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और वह जो भी रास्ते में आया उसे गले लगाने के लिए तैयार थी।